नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आइस के डेली करंट एमसीक्यू प्रोग्राम में। और बिना किसी देरी की शुरुआत करेंगे हम कल के अभ्यास प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक, जिसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबल माना जाता है, के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रेवडे, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। आंसर बी दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत के वयोवृद्ध और भारतीय राजनीति का जनक के रूप में जाना जाता है, ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने धन निकासी के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसमें ये उजागर किया गया कि कैसे ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारत के संसाधनों को व्यवस्थित रूप से समाप्त कर दिया। यह पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम का एक बौद्धिक आधार बन गई और इसे राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबल की उपाधि मिली। इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के प्रश्नों के साथ। लगातार 7वें वर्ष राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा 2025 में समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान किस संस्थान ने प्राप्त किया? ऑप्शन ए भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान बॉम्बे, ऑप्शन बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, ऑप्शन सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, ऑप्शन डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। आंसर डी NIRS 2025 की रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने लगातार 7वें वर्ष समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये संस्थान लगातार 10वें वर्ष देश का अभियांत्रिकी कॉलेज बना रहा। हालांकि इस रैंकिंग पद्धति को केंद्रीय शिक्षा मंत्री की ओर से आलोचना का सामना करना पड़ा, विशेषकर सहकर्मी धारणा वाले मानदंड को लेकर, जो कुल अंक का 10% है और कथित रूप से महानगरीय संस्थानों को राज्य संचालित महाविद्यालयों की तुलना में अधिक लाभ पहुंचाता है। सोशल मीडिया को विनियमित करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के हालिया अवलोकनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय प्रसारक एवं डिजिटल संघ के साथ नियम बनाने को कहा। कथन 2, एक स्पष्ट आधार है। कथन 3, इसने कहा कि वाणिज्यिक भाषा अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए का हिस्सा नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर डी कथन 1 सही है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह राष्ट्रीय प्रसारक एवं डिजिटल संघ के साथ परामर्श कर सामाजिक मीडिया के विनियमन हेतु दिशा निर्देश बनाए। कथन 2 गलत है। व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 में एक स्पष्ट आधार नहीं है। इसमें केवल राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, नैतिकता, मानहानि आदि का उल्लेख है। हालांकि गरिमा को आपराधिक मानहानि मामलों में स्वीकार किया जाता है, पर यह स्वतंत्र संवैधानिक आधार नहीं है। कथन 3 गलत है। उच्चतम न्यायालय ने लगातार माना है कि वाणिज्यिक भाषण भी अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के अंतर्गत संरक्षित है। इसका उदाहरण टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम MTNL तथा साकल पेपर्स बनाम भारत संघ के वाद में देखा गया है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत की कुल प्रजनन दर 2023 में घटकर 1.9 हो गई है, जो प्रतिस्थापन स्तर से कम है। कथन 2, बिहार में सबसे अधिक TRF दर्ज की गई, जबकि दिल्ली में सबसे कम। कथन 3, केरल में भारत में बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा सबसे कम है। कथन 4, जिन राज्यों का TRS प्रतिस्थापन स्तर से अधिक होता है, वे सभी उत्तरी भारत में स्थित हैं। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन डी सभी 4। आंसर सी कथन 1 सही है। भारत का TRF 2023 में 1.9 दर्ज किया गया, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है। कथन 2 सही है। बिहार में सर्वाधिक TRF और दिल्ली में न्यूनतम पाया गया। कथन 3 गलत है। केरल में बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा सबसे अधिक है, जबकि असम, दिल्ली, झारखंड में ये सबसे कम है। कथन 4 सही है। प्रतिस्थापन स्तर के ऊपर TRF वाले सभी राज्य वास्तव में उत्तरी भारत में हैं। भारत सिंगापुर सहयोग के संदर्भ में हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चर्चा में था? ऑप्शन ए होर्मुस जलडमरू मध्य, ऑप्शन बी मलक्का जलडमरू मध्य, ऑप्शन सी सुंडा जलडमरू मध्य, ऑप्शन डी लोम्बोक जलडमरू मध्य। आंसर बी विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक मलक्का जलडमरू मध्य उस समय चर्चा में था जब सिंगापुर ने भारत की इस जलडमरू मध्य रेखा में गश्त करने की इच्छा जताई थी। यह जलडमरू मध्य सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। आव्रजन एवं विदेशियों अधिनियम 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये केवल अधिसूचित आव्रजन चौकियों से ही प्रवेश और निकास की अनुमति देता है। कथन 2, ये नेपाली और भूटानी नागरिकों को सभी प्रवेश आवश्यकताओं से मुक्त करता है, जिसमें चीन और पाकिस्तान सीमाएं भी शामिल है। कथन 3, ये होटलों और मेजबानों को विदेशियों के ठहरने की सूची 24 घंटे के भीतर देने को बाध्य करता है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1,
1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी 4। आंसर सी, कथन 1 सही है। विदेशियों को केवल अधिसूचित आव्रजन चौकियों से ही प्रवेश निकास करना होगा जब तक उन्हें छूट न दी गई हो। कथन 2 गलत है। नेपाली और भूटानी नागरिक केवल कुछ भूमि वायु सीमाओं पर ही मुक्त हैं। चीन, पाकिस्तान, हांगकांग और मकाऊ से प्रवेश पर यह छूट लागू नहीं होती। कथन 3 सही है। आवास प्रदाताओं को विदेशियों के आगमन प्रस्थान की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से 24 घंटे के भीतर देनी होती है। हाल ही में प्रकाशित शोध के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक कोर केवल किस तत्व की उपस्थिति के कारण क्रिस्टलीकृत हो सका? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कार्बन। आंसर डी, ऑक्सफोर्ड, लीड्स और यूसीएल के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि पृथ्वी के आंतरिक कोर को क्रिस्टलीकरण प्रारंभ करने के लिए इसकी संरचना में लगभग 3.8% कार्बन की आवश्यकता थी। सिलिकॉन और सल्फर के विपरीत जो हिमीकरण को धीमा करते हैं, कार्बन नाभिकीकरण की गति बढ़ा देता है, जिससे सीमित अतिशीतन के साथ ठोस आंतरिक कोर का निर्माण संभव होता है। इससे पता चलता है कि पृथ्वी के कोर में कार्बन पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में है और इसने ग्रह के भूगतिकी और चुंबकीय क्षेत्र की स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मिठास पर हाल ही के निष्कर्षों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन ए, इससे ये साबित होता है कि मीठा पदार्थ सभी आयु वर्ग में सीधे तौर पर स्मृति ह्रास का कारण बनता है। ऑप्शन बी, ये अध्ययन 60 वर्ष से कम आयु के लोगों में उच्च मात्रा में मीठे पदार्थ के सेवन और तीव्र संज्ञानात्मक हास्य के बीच संबंध दर्शाता है। ऑप्शन सी, ये पुष्टि करता है कि प्राकृतिक शर्करा दीर्घकालिक मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए हमेशा सुरक्षित होती है। ऑप्शन डी, इससे यह सिद्ध होता है कि टैगाटोज अन्य मिठासकों की तुलना में मस्तिष्क की उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को अधिक तेज करता है। आंसर बी, ब्राजील में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि कृत्रिम मिठासकों जैसे एस्पार्टेम, सैकरीन, सोबिटोल और ज़ाइलिटोल का अधिक सेवन स्मृति और संज्ञानात्मक क्षमता में तीव्र हास्य से जुड़ा है। ये प्रभाव लगभग 1.6 वर्ष अतिरिक्त मस्तिष्क उम्र बढ़ने के बराबर पाया गया। ये प्रभाव विशेष रूप से 60 वर्ष से कम आयु के वयस्कों और मधुमेह के रोगियों में अधिक देखा गया। हालांकि अध्ययन के कारण परिणाम को सिद्ध नहीं किया और उनका टैगाटोज के साथ कोई संबंध नहीं पाया गया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जीवाश्म अवशेषों से कौन सी प्रजाति खोजी गई है जो पहले ही विलुप्त मानी जा रही थी? ऑप्शन ए, बेटोंगिया हाउचारे, ऑप्शन बी मैग्रोपस गिंगेंटस, ऑप्शन सी फास्कोलाप्टोस सिनेरियस, ऑप्शन डी वैम्बेट्स उर्सिनस। आंसर ए, कर्टिन विश्वविद्यालय, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई संग्रहालय और मेडोर्क विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने नुलारबोर और दक्षिणी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की गुफाओं में जीवाश्म सामग्री के एक नए धनी प्रजाति बेटोंगिया हाउचारे की खोज की है। ये बेटोंग समूह से संबंधित है जो कंगारू के निकट संबंधी है। ये प्रजाति संभवतः पहले ही विलुप्त हो चुकी है, जिससे जैव विविधता ह्रास को लेकर गंभीर चिंताएं उजागर होती है। अन्य विकल्प प्रसिद्ध मार्सुपियल प्रजातियां हैं: माइक्रोपस गिंगेटस, ईस्टर्न ग्रे कंगारू, फास्कोलाप्टोस सिनेरियस, कोआला, वोम्बैट्स उर्सिनस, सामान्य वोम्बैट। निम्नलिखित में से कौन से जीव ऐसी अद्वितीय प्रजनन रणनीति अपनाते हैं जिसमें रानियां दूसरी प्रजाति के नर का क्लोन बनाकर संकर श्रमिक उत्पन्न करती हैं? ऑप्शन ए दीमक, ऑप्शन बी ततैया, ऑप्शन सी इबेरियन हार्वेस्टर चींटियां, ऑप्शन डी मधुमक्खियां। आंसर सी, इबेरियन हार्वेस्टर चींटी प्रजनन का एक दुर्लभ रूप दिखाती हैं जिसे जेनोपेरिड कहा जाता है। रानियां संग्रहित शुक्राणुओं का उपयोग करके दूसरी प्रजाति के नरों का क्लोन बनाती हैं, जिससे संकर श्रमिक बनते हैं जो कॉलोनी को बनाए रखते हैं। ये रणनीति उन्हें उन क्षेत्रों में भी जीवित रहने की क्षमता देती है जहां एम स्ट्रक्चर की प्राकृतिक आबादी मौजूद नहीं होती। इस तरह की प्रक्रिया पारंपरिक प्रजाति सीमाओं की अवधारणाओं को चुनौती देती है। इसी के साथ चलिए देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक हाल ही में मीथेन को प्रोपेन में चयनात्मक फोटो कैटालिटिक रूपांतरण करने में सक्षम पाया गया है? ऑप्शन ए प्लेटिनम सिलिका उत्प्रेरक, ऑप्शन बी कॉपर जिंक ऑक्साइड उत्प्रेरक, ऑप्शन सी सोना संवर्धित टाइटेनियम डाइऑक्साइड उत्प्रेरक, ऑप्शन डी निकल एल्यूमिनियम उत्प्रेरक। अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।